आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में सलाम, शालोम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे संग इस ऑनलाइन डीवीबीएस की आराधना में शामिल होंगे और हो रहे हैं। और इस समय सारे बच्चे, सारे जवान और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस क्वारंटीन के समय में मुंह लटकाए हुए उदास मत रहिए, परंतु आनंदित होइए, क्योंकि आने वाले 14 दिन मैं और आप उस प्रभु के साथ में आनंद मना रहे हैं और इस डीवीबीएस में ऑनलाइन मीन्स के थ्रू एक साथ हो करके उसकी आराधना कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी सहायता और मदद करे, ताकि हम उसकी आराधना हृदय की सच्चाई, गहराई और आत्मा से करने वाले हो सके। आइए प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए मार्ग खोला कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जवानों से और बच्चों से पिता परमेश्वर हम डीवीबीएस के थ्रू बातचीत कर सके। प्रभु जी, हम जानते हैं कि ये उतना सशक्त तो नहीं होगा जितना उन बच्चों के साथ में एक आराधनालय में बैठ करके आपकी आराधना करना होता है, लेकिन प्रभु जी, आप तो हृदयों को जांचने वाले प्रभु हैं, आप तो मनों को पिता परमेश्वर कायल करने वाले प्रभु हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं हर एक की सहायता और मदद करना, ताकि इस स्तुति और आराधना को बड़े आनंद के साथ में करें। प्रभु जी, इसमें शामिल हो, इनमें बातों को सीखें और प्रतिदिन आप में आगे बढ़ते चले जाएं। इन सारी बातों में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करना। जब अभी हम आपकी आराधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारे संग और साथ में होना। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। तो आइए सबसे पहले प्रभु की स्तुति करते हुए हम 2 गीतों को गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ और बरकत और इज्जत और जय तेरी हो। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। भाई थोड़ा जोर से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिजी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिजी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तत्पर है। तारीफ तारीफ हर जन तारीफ, तारीफ तारीफ कि तू ही तत्पर है। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो,
एलिशा की ना माने बात मान गए, यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिशा की ना माने बात मान गए, यरदन नदी में डुबकी लगाई। ओ डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एक बार दो बार तीन चार बार, पांच और छह सात बार लगाई। एक बार दो बार तीन चार बार, पांच और छह सात बार लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। ऐसा चमत्कार देखो देखो, नामा चंगा हुआ देखो। कैसा चमत्कार देखो, नामा चंगा हुआ देखो। आज्ञा प्रभु की मान ली उसने, आज्ञा प्रभु की मान ली उसने। खुश हुआ चंगा हो के देखो। एलिशा की ना माने बात मान गए, यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिशा की ना माने बात मान गए, यरदन नदी में डुबकी लगाई। ओ डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की VBS के लिए हमने जो पद लिया है वो पाया जाता है यशायाह 54 उसका 17 पद। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। एक बार फिर से बोलेंगे बिना देखे। यशायाह 54 उसका 17, जितनी भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाई जाए, उनमें से एक भी सफल ना हो। एक छोटी भेड़ खो गई थी। याद आया? कब गाते हैं ये गाना? जब हम 100 भेड़ की कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं 100 भेड़ की कहानी। उसमें से कितनी खो गई थी? हाँ, एक खो गई थी और 99 बची थी। परंतु चरवाहा जो है वो उस एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है। चलो देखते हैं ये कहानी, फिर बाद में हम शिक्षा देखेंगे। ठीक है।
अच्छी लगी कहानी? तो यहाँ अपन दो बातों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या था, एक चरवाहा था, उसके पास कितनी भेड़ें थी? 100। अब ये चरवाहा जो होता है, अच्छा चरवाहा जो होता है, वो क्या करता है, अपनी हर एक भेड़ को जानता और पहचानता है, उसको नाम ले लेकर वो पुकारता है, ठीक है। दूसरी चीज, वो उनकी देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको खाने पीने की उनकी सुविधा मुहैया कराता है, ठीक। अच्छा चरवाहा ये होता है, प्राण देने तक विश्वासी रहता है, अपनी भेड़ों को संभाल के रखता है, ठीक है, उन्हें जंगली जानवरों के मुंह में जाने नहीं देता। और अच्छी भेड़ क्या होती है? भेड़ वो होती है जो कि सीधी साधी नम्र और दीन स्वभाव की होती है। भेड़ों की झुंड को जब तुम जाते देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि वे एक के पीछे एक चलती चली जाती हैं। सामने चरवाहा चलता है और पीछे पीछे वे सब उसका फॉलो करती हैं, कभी इधर उधर नहीं जाती। परंतु इस पिक्चर में तुमने देखा होगा, एक छोटी भेड़ जो थी वो क्या कर रही थी? तितली से खेल रही थी। हो सकता है हरी घास को देख रही थी और वो क्या हो गई? झुंड से अलग हो गई और कहाँ चली गई? गड्ढे में गिर गई, कांटों के बीच, अंधकार के बीच, और वहां से पड़े होकर चिल्ला रही थी और बहुत चीख रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ठीक है। अब हम चरवाहे को देखते हैं। चरवाहा जब अपने घर जाता है, अपनी भेड़ों को गिनता है, उसमें से एक उसको नहीं मिलती, तो एक चली गई 100 में से, तो कितनी बची? 99 ना। और उन 99 भेड़ों को देखकर वो ये नहीं सोचता है कि अरे चलो एक ही तो खोई है, बहुत अंधियारा हो गया है, जंगल है, जंगली जानवर मुझे पकड़ लेंगे, छोड़ो मैं नहीं ढूंढता, कल जाऊंगा तो देख लूंगा, होएगी तो मुझे मिल जाएगी। ऐसा वो नहीं सोचता, वो तुरंत उसी वक्त उसको क्या करता है? ढूंढने के लिए जाता है। और जब गड्ढे में पड़ी अपनी भेड़ को वो पाता है, कांटों से घिरी हुई, तो उसमें से उसको निकालता है और क्या करता है? उससे बहुत प्रेम करता है, उसकी चोट पे दवाई लगाता है और सुबह क्या करता है? अपने सब पड़ोसियों को बुलाता है और बहुत आनंद मनाता है। बच्चों, मेरा और आपका यीशु पापा भी ऐसे ही मेरे और आपको प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि ढेर सारे लोग चूंकि उसके पास है तो कोई एक जन खो गया, मैं खो गई, या तुम इधर उधर चले गए, संसारिक बातों में चले गए, संसारिक बातों में लिप्त हो गए, तो मुझे और आपको छोड़ देगा। ऐसा नहीं। जब मैं और आप ऐसे भटक जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, गंदे लोगों की संगति में रहते हैं, तब परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, दुखी होता है, मेरे और आपको खोजना चाहता है, बुलाना चाहता है। लेकिन कब करेगा वो? जब मैं और आप चिल्लाते हैं, मैं और आप पुकारते हैं सहायता के लिए उसको, और उससे कहते हैं कि प्रभु मुझे बचाइए, मुझे इस गंदी संगति से बाहर निकालिए, मुझे इस पाप के दलदल से बाहर निकालिए। स्मरण रखिए कि मेरा और आपका चित्र परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपनी हथेली में खोद कर रखा है। वो एक एक को नाम लेकर जानता और पहचानता है, और इसलिए जब हम उसे पुकारते हैं तो वो मुझे और आपको उस पाप के दलदल से बाहर निकालता है। और जब हम उसकी गोदी में चले जाते हैं तो वो और उसके सरदूत बहुत आनंद मनाते हैं स्वर्ग में कि एक पापी फिर कर वापस उसके पास आ गया है। तो कभी भी ये चिंता ना करना कि हमारा प्रभु जो है, हम इतनी गंदगी में है तो हमें प्रेम नहीं करता। प्रेम वो करता है, उसमें से निकलने की, उसे पुकारने की मुझे और आपको आवश्यकता है।
सबको जय मसीह की। 2020 में DVBS क्लास में डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च में पास्टर रामचंद्र सूरत में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में भी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज का विषय है, अभी अध्ययन के लिए जो विषय है हमारे सामने वो है कलीसिया का तिरस्कार। बाइबल में मुख्य वचन जो है जो पाया जाता है पहला कुरिन्थी 2 और उसके 22 वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो। परमेश्वर की कलीसिया का तिरस्कार हो रहा था और हम लोगों ने देखा है कि आज भी परमेश्वर की कलीसिया का तिरस्कार होता है। परमेश्वर का जो कलीसिया है वो परमेश्वर का घर है। जैसे तीमुथियुस में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो कलीसिया वो परमेश्वर का घर है और हमें अच्छे बर्ताव करनी चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और इसलिए हमें बड़े ही आदर के साथ परमेश्वर की कलीसिया का आदर करना चाहिए। परमेश्वर का कलीसिया जो है वो मसीह की देह है और मसीह की दुल्हन है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया जिसकी रचना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की है, जिसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, वो मसीह की कलीसिया है जहां पर हम आकर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जहां पर लोग आकर आत्मिक ज्ञान और वचन को प्राप्त करते हैं, जहां पर हम आकर परमेश्वर के आशीषों में, आत्मिक आशीषों में और संसारिक आशीषों में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर की कलीसिया जो है परमेश्वर का है और इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए, हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आज का जो विषय है कि कलीसिया का तिरस्कार कैसे हो रहा है या हो सकता है, इसके विषय में 2 बातें मैं बताऊंगा। पहली बातें जो है वो है कि इस संसार में अविश्वासी और नास्तिक लोग रहते हैं, उनके द्वारा चर्च संगठन को जो है तुच्छ और व्यर्थ समझकर उसका उपहास किया जाता है, उसकी तौहीन की जाती है और उसका तिरस्कार किया जाता है। बहुत सारे चर्चेस को जलाया भी जाता है और लोगों को, कलीसिया के लोगों को जो है उपहास किया जाता है, सताया भी जाता है। इस प्रकार से कलीसिया का तिरस्कार होता है बाहरी अन्य लोगों के द्वारा से। परंतु कलीसिया के अंदर दूसरी बात बता रहा हूं वो है कि कलीसिया के अंदर भी किस प्रकार का तिरस्कार जो है वो होता है। निस्संदेह एक मसीही जन इस रीति से कलीसिया का तिरस्कार तो नहीं करेगा, परंतु दुर्भाग्यवश मसीही अधिक धूर्तपूर्ण साधनों का उपयोग करता है और इस प्रकार वो कलीसिया का तिरस्कार करता है। लगभग 6-7 बातें हैं जिसके द्वारा मैं इन बातों को बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया का किस प्रकार से तिरस्कार होता है। पहली बात वो है कलीसिया में उपस्थित नहीं होना। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 वचन में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, जो उस दिन को आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करो। परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताया है कि कलीसिया बुलाए गए लोगों का एक समूह है, संगठन है और परमेश्वर ने कहा है कि हमें कलीसिया में इकट्ठे होना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ये बात बताई गई है। और कलीसिया का अर्थ ही है कि एक समूह है जो इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में आते नहीं है और चर्च में सहभागी होते नहीं है। ऐसे लोग जो है जो कलीसिया नहीं आते हैं, समाज को ये संदेश देते हैं कि चर्च जाना जरूरी नहीं है। ये कलीसिया का तिरस्कार है। खाली चर्च, खाली बेंचेस कैसे लगते हैं? परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु का दास यदि कलीसिया में है, पास्टर है, कुछ लोग हैं, पर यदि चर्च बेंचेस खाली है तो वो कैसे लगेगा? ये कलीसिया का तिरस्कार होता है। दूसरी बात जो है वो है कलीसिया का तिरस्कार हम किस रीति से करते हैं। कलीसिया से हमें बहुत सारे आत्मिक और लाभ जो है हम उससे प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कलीसिया की जिम्मेदारियों में हम भागी नहीं होते हैं, कलीसिया की जिम्मेदारियों में वो स्वीकार नहीं करते हैं। बच्चों का अर्पण करा देते हैं पर संडे स्कूल नहीं भेजते हैं, बपतिस्मा हो जाता है, विवाह करा लेते हैं, परंतु चर्च में भागीदारी नहीं निभाते हैं। चर्च के रजिस्टर में नाम होता है परंतु संसारिक अविश्वासी जैसा जीवन जीते हैं। ये कलीसिया का तिरस्कार करना है। प्रभु भोज के लिए महीने में या वर्ष में एक बार आ जाते हैं, ये भी कलीसिया का तिरस्कार करना है। ईस्टर और क्रिसमस के कार्यक्रमों में आनंद प्राप्त कर लेते हैं परंतु वचन की सच्चाइयों में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। घरेलू प्रार्थना सभा को और घरेलू प्रार्थना सभा को अनदेखा करना भी
कलीसिया का तिरस्कार करना होता है। बहुत सारे लोग उसमें सहभागी नहीं होते हैं। अनुचित और असंगत जीवनों के द्वारा भी हम कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। चर्च के लोग हैं और चर्च में है तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि किस प्रकार से हम अपने समाज का जो है आईना संसार के सामने रखना चाहते हैं। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि लोग, बहुत सारे लोग भाई कहलाकर कलीसिया में रहकर भी मूर्ति पूजक जैसे, व्यभिचारी जैसे और अन्य बुरे कार्यों के जैसे जो है वो अपना जीवन जीते हैं। ये भी कलीसिया का तिरस्कार है। कलीसिया में जो है निकम्मे दान देने के द्वारा भी हम कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। अपने लिए, अपने उपयोग के लिए महंगे महंगे जो है सामान को हम ले लेते हैं, परंतु कलीसिया के दान में एक तुच्छ भेंट ही देते हैं, और ये भी कलीसिया का तिरस्कार करना होता है। अपनी प्रतिभाओं का, चित्रकला का, गाने का, बजाने का, पेंटिंग का, अच्छे उपदेश बोलने की कला परमेश्वर ने हमको दी है, उसका उपयोग हम बाहर करते हैं परंतु चर्च में नहीं करते। ये भी कलीसिया का तिरस्कार करना होता है। और इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक आग्रह करता हूँ आज की इस अध्ययन के माध्यम से हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमने विगत समय में किसी भी प्रकार से ऐसे कुछ कार्य करके कलीसिया का तिरस्कार किया हो, तो आज भी प्रभु हमें अपने पास बुलाता है कि हम अपनी इन गलतियों को, अपने पापों को स्वीकार करें। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 पद में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। और आगे के लिए हमें सीख रखें कि परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का मंदिर है। हमें हमेशा उसका आदर करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रीति मसीह हूँ और मैं आज आपको 9 धन्य वचन के बारे में बताने जा रही हूँ। 9 धन्य वचन को हम पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं, जो कि पाया जाता है मत्ती 5:3 से लेकर 11 तक में। पहला वचन है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दूसरा वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तीसरा वचन है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चौथा वचन है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पांचवा वचन है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। छठवा वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सातवां वचन, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आठवां वचन, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 9वां वचन है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। लगने लगा, ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी देख न सके देखने लगे यार, जो न कभी चल न सके चलने लगे यार, जो न कभी देख न सके देखने लगे यार, जो न कभी चल न सके चलने लगे यार। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी सुन न सके सुनने
के सुनने लगे यार, जो न कभी बोल न सके बोलने लगे यार। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ, गीत गाने लगा, गीत गाने लगा, गीत गाने लगा। आप सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं आशा करता हूँ आपने आज के ऑनलाइन DVBS को पूर्ण रीति से देखा होगा और हर एक बात से आप आशीषित हुए होंगे, चाहे वो एक्शन सॉन्ग्स हों, कहानियाँ हों, पद याद करना हो, एक्टिविटीज़ हों या बाइबल शिक्षा की क्लास हो। आज इस DVBS को अंत करने से पूर्व मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कभी देखा है पानी और तेल को एक साथ जब रखते हैं तो क्या वे दोनों मिल जाते हैं? कभी उस पानी की बोतल में पानी और तेल को मिला करके देखना, आप पाएंगे कि तेल और पानी हमेशा अलग रहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज्योति हो और ज्योति का अंधकार से क्या मेल। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्योति का अर्थ होता है प्रभु की शिक्षाओं को मानना, उनकी बताई हुई बातों पर चलना। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अंधकार अर्थात बुरी बातें, जैसे कि झूठ बोलना, गंदी गंदी बातें देखना, बोलना, करना, इन सब चीजों से मेरा और आपका कोई मेल नहीं होना चाहिए, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझको और आपको इनसे दूरी बना करके रखने की जरूरत है। इसलिए आज की रात जब आप लोग अपने घर में सोने के लिए जाएंगे तो उससे पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अंधकार में मिल जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो ज्योति हूं। याद रखना, पानी और तेल का कोई मेल नहीं होता, चाहे कितना भी उन्हें मिलाने की कोशिश की जाए। अंत के समय में जी रहे हैं, किसी भी रीति से संसार की बातों में अपने आप को शामिल करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने हारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों के करीबी में आते हैं। प्रभु जी, आपको हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीतों के बीच में रखा, यह सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम तेरी महिमा स्तुति करने जा रहे हैं। तो हम सभी पर अपना आशीष भरा हाथ रखना। विशेषकर VBS के बच्चों के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यह बच्चे जबकि ऑनलाइन के माध्यम से तेरी महिमा स्तुति करने जा रहे हैं, हम सभी पर तू अपना आशीष भरा हाथ रखना और उससे जो सीखते हैं प्रभु जी, वह आने वाले समय में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने वाले हो सके। तो उन सभी पर अपना आशीष भरा हाथ रखना और विशेषकर विनती और प्रार्थना करता हूँ इस भयंकर महामारी से तू हम सभी की रक्षा रखवाली करना प्रभु जी। सारे लोग सुरक्षित पाए जाएं और जल्द से जल्द तेरे भवन में हम जाकर तेरी महिमा स्तुति करने पाएँ। तू हमारी सहायता मदद करना। सारी बातों में प्रभु जी आप ही को महिमा मिले। छोटी सी दुआ को सुनो ग्रहण करें। आमीन। हमारा VBS तो गया है अभी, हमारा VBS तो गया है अभी। सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी, सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।